वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। आज हम राइबोसोम्स को जो है वो डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो राइबोसोम्स जो है ये सेल के ऑर्गेनेलिज होते हैं, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये पाए जाते हैं। तो सेल के अंदर बहुत ही छोटे से ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बॉल लाइक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स को सबसे पहले जो है पैलेट ने स्टडी किया था 1955 के अंदर। अब यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उन राइबोसोम्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन मौजूद होता है, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम्स बनते हैं। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये आपको काफ़ी वीडियोस में जो है वो बताया है क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, फेक न्यूक्लियस होता है या फिर उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिवेल्प फंक्शनल न्यूक्लियस मौजूद होता है। और प्लांट्स और एनिमल सेल्स को हम यूकैरियोटिक कहते हैं, जबकि बैक्टीरिया को हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनमें आरएनए और प्रोटीन इक्वल अमाउंट में मौजूद होता है। तो इसीलिए हम इन राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोसोम्स के अंदर आरएनए पाया जाता है, तो राइबोसोम्स में जो आरएनए पाया जाता है उसको हम आरएनए कहते हैं, यानी राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब राइबोसोम्स जो है ये दो तरह का होता है, यानी दो शक्लों में ये पाया जाता है। एक तो ये होता है कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, फ्रीली पाए जाते हैं, एक इस तरह की फॉर्म होती है इनकी। दूसरी फॉर्म होती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ पार्ट होता है, यानी जो रफ सरफेस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके साथ भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो ये दो फॉर्म में राइबोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। पहले हमने उसकी जो है वो दो फॉर्म देख ली है, अब हम देखते हैं कि वो किससे मिलकर बनते हैं। तो राइबोसोम्स जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। एक होता है लार्जेस्ट सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलेस्ट सब यूनिट। जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है वो 60S का होता है। तो एस हम कहते हैं स्वेटबर्च को, यानी स्वेटबर्च यूनिट है। जब हम राइबोसोम्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के जरिए जो है वो सेपरेट करते हैं सेल से या फिर सेल के पार्टिकल से, तो फिर हम जो है वो स्वेटबर्च का यूनिट यूज़ करते हैं। तो राइबोसोम्स का लार्जेस्ट जो यूनिट होता है वो 60S का होता है, जबकि जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 40S का होता है। अब जब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में जॉइंट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो ये मिलके 80 स्वेटबर्च का पार्टिकल बनाते हैं। अब इनकी जो अटैचमेंट होती है वो कौन कंट्रोल करता है? तो राइबोसोम्स में मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है जो कि इनकी अटैचमेंट को कंट्रोल करता है। अब राइबोसोम्स जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, लेकिन मैसेंजर आरएनए के साथ जो है वो किस तरह अटैच होते हैं? तो राइबोसोम्स का जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट होता है, इसके ज़रिए ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, मैसेज को कॉपी करते हैं और उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हैं जब मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं तब अब इसको पॉलीसोम कहते हैं। तो पॉलीसोम जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ये हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट और ये है लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, और ये ग्रीन वाला है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। यानी डीएनए से मैसेज जब कॉपी होके साइटोप्लाज्म में आता है तो ये हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, यानी डीएनए का मैसेज जो है वो इसके पास है और इसके अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन बननी है। तो राइबोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के जरिए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स जो है जो जुड़ गए हैं ये मूव करते हैं और मैसेज को कॉपी करते जाते हैं, और उस मैसेज के कॉपी करने के साथ साथ जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनाते जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जब कह लें कि बन के रेडी हो जाती है, कम्प्लेक्स हो जाती है, फिर हम उसको प्रोटीन कहते हैं। तो इन शॉर्ट आपको बताने का मकसद ये कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब राइबोसोम्स जुड़ते हैं तो वो मैसेंजर आरएनए के मैसेज को कॉपी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स जब सारा मैसेज कॉपी कर लेते हैं तो अलग हो जाते हैं और प्रोटीन भी सेपरेट हो जाती है, और फिर ये प्रोटीन जो है वो जिस नेक्स्ट फंक्शन में प्रोसेस में यूज़ होनी है उसमें ये यूज़ होती है। न्यू राइबोसोम्स जो है वो कहाँ असेंबल होते हैं? तो वो न्यूक्लियोलस में असेंबल होते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के फंक्शंस को कंट्रोल करता है।
इसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं वो जैसे ही असेंबल हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियर पोर होते हैं उन न्यूक्लियर पोर के ज़रिए साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो राइबोसोम की फैक्ट्री जो है वो कौन सी है? तो राइबोसोम की फैक्ट्री जो है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहाँ पे राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। इसी तरह राइबोसोम्स का काम क्या होता है? तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन बनाना। तो ये था हमारा आज का लेसन।